हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स आज जो है मैं गई थी शादी में और अभी अभी वहाँ से होकर आई हूँ। फ्रेंड्स कई दिनों से मेरे मन में एक टॉपिक घूम रहा है। मेरा मन करा कि मैं आप सभी के साथ भी इस टॉपिक पे बात करूँ। आजकल ये बड़ा हो रहा है कि सब लोग ये बोलते हैं कि भाई जैसी लड़के की शादी करते हैं, लड़की ससुराल जाती है तो ये कहते हैं कि भाई बेटी की माँ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। फ्रेंड्स कुछ करती भी होंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो समझाती होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन एक जो है कि एक जो सोच बन गई है वो ये है कि लड़की की माँ तो बस लड़की को सिखाती है और घर खराब करवाती है। सबकी ये जो है सोच बन गई है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स आप एक बार बताओ, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके और दूसरे के घर में रहने के लिए भेज देते हो, जिस घर का उसे ना तो माहौल पता, ना उस घर का किसी की आदत जानती है वो कैसी है। हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स तो ये तो मतलब हर माँ को फिक्र रहती है कि भाई मेरी बेटी कैसी होगी, क्या कर रही होगी, पता नहीं घर का सारा काम भी कर रही होगी या नहीं। क्योंकि शादी के बाद एक तरह से परीक्षा सी होती है। अब वैसे लोगों की सोच बदल गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में तो ऐसे होता था कि एक बार को तो परीक्षा पूरी होती थी कि भाई देखते हैं इसको क्या क्या काम आता है क्या है। तो इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स माँ को फिक्र ज़रूर रहती है। और पहले सुविधा नहीं थी फ़ोन की, तो इसलिए बातें नहीं होती थी। अब फ़ोन की सुविधा है तो फ़ोन करके पूछ लेती है भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक बात सोचो, अगर लड़कों की माएँ भी लड़कों को पाल के बड़ा करके किसी दूसरे के घर में भेज दे रहने के लिए, तो क्या उनको फिक्र नहीं होगी कि भाई मेरे बच्चा कैसा है, क्या कर रहा होगा, पता नहीं उसको कोई काम आता होगा कि नहीं आता होगा। ये सोच तो लड़के की माँ को भी रहेगी। अगर वो दूसरे के घर में जाके रहेगा तो यही बात सेम माँ की, लड़की की माँ की है। फ्रेंड्स और वैसे भी अगर हर सास ये सोच ले कि जब मैं शादी होकर आई थी क्या मैं इतनी समझदार थी जितनी कि मैं आज हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रेंड्स क्योंकि जब शादी होके आते हैं तब उम्र भी कम होती है, घर गृहस्थी का ज्ञान भी कम होता है। तो उस हिसाब से जैसे ना कि आज ज्ञान है, उस हिसाब से उस टाइम पे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो ये सब किसने सिखाया? टाइम ने सिखाया, कुछ हमारे बड़ों ने सिखाया। तो इस तरह से आज हम लोग जो है पूरे बिल्कुल अच्छे से घर जिम्मेदारी उठाने लगे। ठीक, तो आप अगर ये समझे लड़के की माएँ लड़कियों से बहुओं से ये उम्मीद करें कि भाई ये भी धीरे धीरे सीख लेंगी, आते ही तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि भाई पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ले, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। मतलब धीरे धीरे ही सीखेंगी। और आज के टाइम में एक और बात है ध्यान रखने की कि भाई आज कल अगर हमें किसी को कुछ बताना या समझाना है तो सबसे पहले हमें अपना वे ऑफ टॉकिंग बहुत पोलाइट रखना पड़ेगा, आराम से प्यार से समझाना पड़ेगा। और अगर हम चाहें कि भाई रोब से या ऐसे या बिल्कुल मतलब सारा दिन ताने टोंट करके हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं तो नहीं। इस अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो बच्चा जो हमारे घर में आया है अपना घर छोड़ के, वो हमारी बात पे ध्यान नहीं देगा और वो सीखने के बजाय उसको जो आता होगा वो कहेगा कि मैं ये भी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर सब कमियां निकालेंगे। तो उससे अच्छा है कि बच्चों को इनक्रेज करें और उनकी हर बात में कमी ना निकाले और अपने घर के तौर तरीके धीरे धीरे उनको समझाए। तो सबसे पहले तो सास का फर्ज ये है। फ्रेंड्स और लड़कियों की माँ की भी है बात वही, अगर सास अच्छे से सिखा रही है अपने घर के तौर तरीके तो लड़के की माँ ही सिखाएगी। क्योंकि हर घर का तौर तरीका अलग होता है। लड़की के घर का अलग सिस्टम होता है, लड़के के घर का अलग होता है। तो उसको सीखना तो देखो लड़के के घर का ही पड़ेगा, क्योंकि उनका घर अलग है और उनको एक की वजह से पूरा परिवार चेंज नहीं होगा, बल्कि लड़की को ही अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो भी देखो धीरे धीरे वो खुद ही उसमें ढल जाएगी अपने हिसाब से, जब जैसे जैसे टाइम बीतेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं। और एक और जैसा कुछ लोग जैसा हाथ उठा देते हैं, मार देते हैं, तो आप ये सोचो कि जो बच्चा तुम्हारे घर में आया है उसके माँ बाप ने भी उसे कितने लाड करे होंगे, उसके कितने दुलार करे होंगे। आप लोग जो है हाथ उठा देते हो, लड़की के मुंह पे थप्पड़ मारना ये वो है कि उस मुंह पे कितने लाड उसके पेरेंट्स ने किए होंगे। और आपको एक मिनट भी नहीं लगती कि उसके मुंह पे थप्पड़ मारने में, उसकी बेइज्जती करने में। पढ़ी लिखी लड़की अपने घर में तो सब लोग बोलते हैं कि भाई मेरी बेटी बहुत होशियार है, बहुत अच्छी आई है, ससुराल में आते हो बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाती है। तो ऐसा नहीं है। ये बातें भी लड़कियाँ सोचती है कि भाई पहले ऐसा था और अब ये हो गया। तो फ्रेंड्स
मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले चेंजेस बड़ों को लाने पड़ेंगे, बच्चों को बाद में हम कुछ कहेंगे, पहले हम अपना रवैया चेंज करेंगे। हम हर चीज़ को पोलाइट वे में बात करेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। अगर बच्चे से कुछ गलती हो भी गई है तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि आते ही कोई एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता। जैसे कोई भी काम मान लो कि मुझे सूट सिलना है, ठीक है, मैंने सिलाई सीख ली और मुझे सूट सिलना है, तो क्या मैं पहली ही बार में उतना परफेक्ट बना पाऊँगी जितना कि एक टेलर बना देगा? बिल्कुल नहीं बना पाऊँगी, फिनिशिंग नहीं आएगी या कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी। और फिर जब मैं उसी काम को रोज़ करूँगी तो वो फिर अच्छे से हो जाएगा। तो बस ये बात है फ्रेंड्स, इसलिए कभी भी ऐसे ये ना समझे कि ये भाई 100% बिल्कुल परफेक्ट होके आई है, या ये तो घर की बहू है, इसी का ये फ़र्ज़ है। घर सबका है, सबका काम करने का फ़र्ज़ है। और अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं भाई, मिल के करो, मेड लगाओ या जैसे भी करो, मतलब करो। और उस बच्चे के ऊपर आते इतना बर्डन ना डालें जिससे कि वो परेशान हो जाए और अपनी जिम्मेदारी से बच के भागने लगे। तो उसे प्यार से धीरे धीरे ऐसे अपने पास उसके बैठो, बात करो, कुछ उसे समझो, कुछ अपनी समझाओ, तब जाके कन्वर्सेशन करो आपस में, तब जाके कुछ होगा फ्रेंड्स। और आजकल ये समस्या बहुत हो रही है कि बच्चे जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते, और फिर जब उनके शादी होगी जैसे, तब तो अकेला रहना पसंद करेंगे। और फिर जब बेबी होगा कि तब मम्मी आप आ जाओ, पापा आप आ जाओ, सासू माँ आप आ जाओ, हैं, फिर ये होगा। तो फ्रेंड्स, जब वो शुरू से अकेले रहे तो फिर उनको भी कोई अच्छा नहीं लगता कि पास रहे, और फिर उनको ज़रूरत भी है, क्योंकि बच्चा कौन पालेगा भाई, डिलीवरी हो गया कुछ होगा तो माँ बाप की ज़रूरत तो पड़ती है। तो क्यों ना शुरू से ही ऐसे रहे, अपने बच्चों के पास रहें। अगर किसी के बच्चे बाहर रहते हैं और पॉसिबल है तो अपने बच्चों के पास रहें, उनको भी आदत पड़ी रहेगी और भाई पेरेंट्स को भी पड़ी रहेगी। फिर एकदम से जगह चेंज करना और ये करना, फिर मान लिया घर में कोई आ जाए तो ये आ गए वो आ गए, ये इस तरह के ड्रामे होने लगते हैं। तो शुरू से साथ रहो अपने बच्चों के, अकेले क्यों रहना। बच्चों से कहो भाई अब हमारी भी एज हो गई है, अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे भाई, हमारे से अब अकेले रहा नहीं जाता, हमारा मन नहीं लगता, तो अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और भाई अगर वो दोनों वर्किंग है तो भाई जब आप उनके किसी काम में हेल्प करोगे तो उनको भी आपका साथ अच्छा लगेगा। और अगर आप बोझ बन के बैठोगे तो फिर तो वो भी परेशान होंगे। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज तो कोऑपरेट करके चलो भाई। वर्किंग बच्चे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, वो भी सब अपने लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी हेल्प करो और उन्हें आपका साथ बोझ ना लगे, आपका साथ अच्छा लगे। ऐसा आदत हो जाए बच्चों को कि अगर हम एक दिन भी कहीं चल गए तो कहीं मम्मी जल्दी आ जाओ, बस आपके बिना मन नहीं लग रहा, काम नहीं चल रहा, बिल्कुल। अपने बच्चों को ऐसी आदत डालो फ्रेंड्स। तो मेरे इस टॉपिक में यदि आपको कोई बुराई लगी हो तो कमेंट करके बताओ, कुछ अच्छाई लगी हो तो भी कमेंट करना। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी फ्रेंड्स कि मैं बनाऊं, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि नहीं यार, कुछ नेगेटिव कमेंट कर देंगे कोई लोग, कोई कुछ कह देगा ये वो, मैं इसलिए डर रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मन की बात है, अगर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से नहीं करूँगी तो मैं किससे करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये सोच के ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को मेरी लाइक करना।